नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तोरना डिफेंस एकेडमी चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और एक बार फिर हम जो है वो टेस्ट सीरीज़ के साथ आप टेस्ट सीरीज़ को लेके आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो आज की हमारी जो है टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप सभी अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए और अपने आप को सभी टेस्ट कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और वीडियो को जो वो एंड तक देखिए और लाइक और शेयर करना क्लास को ना भूलें। ठीक है, तो देखो हमारी आज की टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? मैसूर में, भाग्यनगर में, श्रीरंगपट्टनम में या भावनगर में? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम में थी। ठीक है, कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका जीके का सेक्शन है। जीके का सेकंड क्वेश्चन है आपका, अजंता चित्रकला में दर्शाया गया है मरणासन राजकुमारी को, माता और शिशु को, राजकीय जुलूस को या ये सभी? तो अजंता जो चित्रकला है उसके अंदर आपका मरणासन राजकुमारी को भी दर्शाया है, माता और शिशु को भी दर्शाया है, राजकीय जुलूस को, इन सभी को जो है आपकी अजंता जो चित्रकला है उसके अंदर आपका दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है कठोर सतह वाला? तो पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है? बुध, बृहस्पति, शुक्र और मंगल। तो सबसे पहली बात ये आती है कि पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं। तो जो ग्रह सिलिकॉन, जो सिलिकेट, जो चट्टानों या फिर धातुओं के बने होते हैं वो ग्रह आपके कौन से होते हैं? वो ग्रह आपके पार्थिव ग्रह होते हैं जो सिलिकेट, चट्टानों या धातुओं के बने होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपके क्या आते हैं? उसके अंदर आपके बुध, शुक्र, मंगल ये आते हैं। और जो बृहस्पति है वो आपका पार्थिव ग्रह के अंदर नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बृहस्पति जो है वो आपका पार्थिव ग्रह नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? राकेश कुमार सिंह भदौरिया थे, निर्मलजीत सिंह थे, सुब्रतो मुखर्जी थे या आर डी कटारी थे? तो स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय वायुसेना जो है उसके जो आपके फर्स्ट भारतीय अध्यक्ष जो थे वो थे आपके सुब्रतो मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पीओएस का विस्तारित रूप क्या है? पॉइंट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सर्विस, पॉइंट ऑफ सेल्स, पॉइंट पोस्ट ऑफिस स्कीम या पॉइंट ऑफ सर्विस? तो बताइए पीओएस जो है उसका विस्तारित रूप आपका क्या है? तो पीओएस का जो विस्तारित रूप है वो है आपका पॉइंट ऑफ सेल्स। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेल्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्रिकेट पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, इंग्लैंड में या वेस्ट इंडीज में? तो क्रिकेट जो पुरुष विश्व कप है 2023 उसका जो आयोजन है वो आपका ना ही ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ना ही इंग्लैंड में किया जाएगा और ना ही वेस्ट इंडीज में किया जाएगा, वो आपका भारत में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2023 के अंदर जो क्रिकेट विश्व कप है उसका आयोजन कौन करेगा? भारत में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, वर्ष 1969 में सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी? अर्थशास्त्र में, साहित्य में, शांति में या चिकित्सा में? बताइए 1969 के अंदर, इसके अलग अलग हैं। महात्मा गांधी को 1938 37 जो उसमें दिया गया था। तो 1969 में सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई? तो उन्होंने जो है नोबेल 1969 अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार के रूप में उन्होंने अर्थशास्त्र के रूप में चुना, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1969 में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय अर्थशास्त्र में कोर सेक्टर क्या है? बताइए कोर सेक्टर क्या है? सूती वस्त्र है, रेलवे है, सेवा क्षेत्र है या लौह इस्पात है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो कोर सेक्टर है वो है आपका लौह इस्पात। ठीक है, लेकिन इसके अंदर लौह इस्पात जो कोर सेक्टर है इसके अंदर आपका क्या क्या आएगा? इसके अंदर आपका कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक, स्टील, पेट्रो, रिफाइनिंग, बिजली और नेचुरल गैस, ये 8 जो तत्व हैं ये आपके किस में आते हैं? कोर सेक्टर के अंदर आते हैं। कौन से 8 तत्व? कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक, स्टील, पेट्रो, रिफाइनिंग, बिजली और नेचुरल गैस, ये सारे आपके कोर सेक्टर के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लौह इस्पात। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ध्रुव क्या है? एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर, एक टैंक है, एक स्टील्थ फ्रिगेट है या सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो ध्रुव जो है वो आपका एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोलता है? निम्न में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है जिसे सर्पराज का देश कहा जाता है? नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है या चीन है? जिसे सर्पराज का देश कहा जाता है और स्थल अवरुद्ध देश, तो ऐसा देश आपका कौन सा है? ऐसा देश है आपका भूटान, जो कि स्थल अवरुद्ध देश है और जिसे सर्पराज का देश कहा जाता है। ठीक है, और भूटान की जो राजधानी है वो आपकी क्या है? थिम्पू। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या बोलता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। विश्व मानवाधिकार दिवस 1 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को, 2 जनवरी को या 10 फरवरी को? तो आपका विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 दिसंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ एस्टेट शब्द निम्न में से किसे दर्शाता है? संसद को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, प्रेस तथा समाचार पत्र को? जो चतुर्थ जो स्तंभ है वो आपका किसका? देखो, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये जो तीनों हैं ये तो आपके 3 स्तंभ हैं। तो चौथा स्तंभ जो है वो किसको दिया गया है? वो पत्रकारिता को, प्रेस और समाचार पत्र जो है इसको आपका चौथा स्तंभ दिया गया है। 3 स्तंभ किसको दिए गए हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को, और चौथा स्तंभ जो है वो पत्रकारिता को, प्रेस तथा समाचार पत्र को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। जेनेवा में, पेरिस में, वॉशिंगटन DC में या रोम में? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है उसका जो मुख्यालय है वो आपका वॉशिंगटन DC में है। ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य में है। ठीक है, वॉशिंगटन DC कहाँ है? संयुक्त राज्य। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है? बताइए। सुमित्रा नंदन पंत की इनमें से कौन सी रचना है? ग्राम्या, पल्लव, चितंबरा, ये सभी? तो ग्राम्या, पल्लव, चितंबरा, ये सारी की सारी आपकी सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। कौन सी? ग्राम्या, पल्लव, चितंबरा, ये सारी की सारी क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जापान का, मोरक्को का, स्पेन का या कनाडा का? बताइए। बुल फाइटिंग जो है वो किसका जो है वो राष्ट्रीय खेल है?
तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बुल फाइटिंग जो है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। किसका है? स्पेन का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके जीके के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जीएस के क्वेश्चंस पे आते हैं। अब सभी जो है वो अपनी जीएस की प्रिपरेशन देखिए कैसी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या बोलता है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, 3 गुनी बढ़ जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है या समान रहती है। तो जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है? चुगनी बढ़ जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत छोटे समय को होने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? बताइए, कमानी घड़ी का, आणविक घड़ी का, क्वार्टज घड़ी का या क्रिस्टल घड़ी का? तो बहुत छोटे समय को जो मापने के लिए जो है वो आपका आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आणविक घड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या बोलता है, यदि किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होगा, बढ़ेगा, वही रहेगा या शून्य होगा? यदि किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब जो है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम होगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का अवशोषण करता है, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, इसका तापक्रम कम हो जाता है, इसका तापमान अधिक हो जाता है। तो जब वाष्प जो है वो द्रव में घनीभूत होता है तो उससे क्या होता है, यह वाष्प ऊष्मा का क्या करता है? यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें या गामा किरणें? तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली जो किरणें हैं वो आपकी कौन सी किरणें होती हैं? सबसे कम तरंग वाली, ना ही एक्स किरणें, ना ही अल्फा किरणें, ना ही बीटा किरणें, वो कौन सी किरणें होती हैं? आपकी गामा किरणें। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कांच पर प्रहार करती है? यहाँ पे आएगा निम्न में से कौन सी हैलोजन कांच पर प्रहार करती है। यहाँ पे क्या आएगा, निम्न में से कौन सी हैलोजन? तो बताइए, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन? बताइए कौन सी जो हैलोजन है वो कांच पर प्रहार करती है? जो कांच पर प्रहार करती है वो हैलोजन है आपकी फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन। आपको क्लियर दिख रहा है ना? ये देखो इसका आंसर है फ्लोरीन। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का, नाइट्रोजन का, नियोन का या हाइड्रोजन का? तो वायुयानों के टायरों में भरने में जो आपका गैस का प्रयोग किया जाता है वो है आपका नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कहता है? 23 देखो, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो बेरी बेरी जो रोग है वो आपका विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। अगर B1 भी नहीं आए तो आप बी करेक्ट आंसर कर देना, और यदि B1 भी आ जाए तो आप उसको भी करेक्ट कर देना। विटामिन B1 की कमी के कारण आपका बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका क्या बोला जाता है? 24 में है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक होता है, ब्यूटेरिक होता है, साइट्रिक होता है या फॉर्मिक होता है? तो नींबू के अंदर, नींबू क्या है? एक खट्टा अम्ल है, तो खट्टा और क्या हो जाएगा? संतरा हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी खट्टे जो अम्ल है उसके अंदर आपके साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नींबू नींबू में नहीं, जो भी आपका खट्टा अम्ल होता है उसके अंदर खट्टे जो पदार्थ होते हैं आपके, वो उसमें क्या पाए जाते हैं? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 25 है आपका, निम्न में से कौन सा विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है? लोहा, मैग्नीज, आयोडीन और क्लोरीन। तो जो क्लोरीन है वो विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है, ना ही लोहा, ना ही मैग्नीज, ना ही आयोडीन। तो क्लोरीन जो विरंजन है, क्लोरीन जो है वो विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 26 है आपका, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन हैं? जोसेफ लिस्टर हैं, एडवर्ड जेनर हैं, विलियम हार्वे हैं या लुई पास्चर हैं? तो आधुनिक जो एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं वो हैं आपके कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, विलियम हार्वे या लुई पास्चर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है? बताइए, मिजलस, हेपेटाइटिस या पोलियो या टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो बीसीजी की फुल फॉर्म बताइए। सबसे पहले तो बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बीसीजी का टीका, बीसीजी की फुल फॉर्म होती है आपकी बेसिल्स कैलमेट ग्वेरिन। ठीक है, तो ये जो टीका है वो आपका टीबी के लिए लगाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 28 है, विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत कौन सा है? आलू, गाजर, प्याज या मक्का? बताइए। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है आपका गाजर। ऑप्शन नंबर ए आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? गाजर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, शाकाहारी व्यक्ति प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? दूध से, अनाजों से, दालों से या सब्जी से? तो शाकाहारी जो व्यक्ति है वो प्रोटीन आपके दालों से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दालों से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने, चार्ल्स डार्विन ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? तो रक्त परिसंचरण की जो खोज है वो आपकी विलियम हार्वे ने की है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम हार्वे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब आपका जीके जीएस दोनों का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारी रीजनिंग की तरफ। देखो, निम्न में से कौन सा आरेख हाथी ऊंट प्राणियों का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए, हाथी और ऊंट दो अलग अलग जानवर हो गए ना, तो हाथी और ऊंट, ठीक है दोनों जानवर लेकिन दोनों अलग अलग। लेकिन एक बात बताइए, हाथी और ऊंट जो भी इस धरती पे सांस लेता है वो सभी क्या होते हैं? चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य, सभी क्या है? वो प्राणी है। तो ये दोनों किसके अंदर आएंगे? प्राणी के अंदर आएंगे, लेकिन दोनों की जाति अलग अलग है। एक हाथी है, एक ऊंट है, लेकिन है दोनों ही प्राणी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर आपका क्या बोलता है? देखो, निम्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? बताइए। तो देखो, इस पैटर्न को आपको समझना है कि ये पैटर्न आपको क्या दे रहा है। ठीक है, तो हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है। देखो,
7 की स्क्वायर आप 49 करते हो, 25 करते हो, 5 की तो 144 नहीं बनेगा। ठीक है, 7 पंजे 35, उसकी नहीं, वो भी नहीं बन रहा। मतलब इसका एक ही तरीका हो सकता है, देखो हम ऐड करके देखते हैं। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। अगर हम 12 की स्क्वायर करें तो हमारी क्या होती है, 144। इसी तरह हम हमारा नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। 3 + 4 कितना होता है, 7। 7 की स्क्वायर आप करते हो तो आपका क्या होता है, 49। ठीक है, हमारे दो करेक्ट आ रहे हैं, मतलब आगे भी यही पैटर्न फॉलो होगा। तो अब हम आगे करते हैं, 2 + 8 कितना, 10। और 10 की स्क्वायर आपकी क्या हो जाएगी, 100। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 33 के अंदर क्या है, टर्मिनेशन का कोड दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6। तो मोशन के लिए कोड क्या होगा, तो देखो एम, मोशन के लिए एम जो है वो कितने नंबर पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4, तो 4 तो सभी में है। अब देखो ओ का लास्ट से कितना है, 8, तो 8 सेकंड आपका 8, तो ये दोनों तो कट हो गई। अब देखो टी का कोड देखिए, टी का 1, तो 1। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी का कोड आपका क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, लेकिन टी का कोड आपका क्या होगा, 1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 के अंदर आपका क्या है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए, बताइए गाय, भैंस, बकरी और शेर, इनमें से अलग कौन सा है। तो गाय, भैंस और बकरी ये तीनों के तीनों पालतू जानवर हैं, लेकिन डी शेर जो है वो पालतू नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से अलग हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, बिहार, पटना, झारखंड। तो बिहार का रिलेशन किससे है, पटना से, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना। तो झारखंड की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, रांची, जमशेदपुर, बोकारो या धनबाद। तो झारखंड की जो राजधानी है वो आपकी क्या हो जाएगी, रांची। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रांची। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 से आपका 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 100, 101, 1110 या 999। तो आपको पता ही है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात आते ही आपकी क्या हो जाएगी, 100। ना कि ये नहीं कर देना, ये 3 अंकों की आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी, ना कि छोटी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 100। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर देखो हम ऐड करेंगे, यहीं पे ऐड कर लेते हैं हम, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो सबसे पहले 5 है, 5 आ गया, फिर 0 है, 0 है। अब 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या, अब 2 संख्या, इनको ले लेते हैं। तो 5 और 5 10, कैरी 1, 2 और 2 4 और 5। ठीक है, अब देखिए इनको पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को ऐड करते हैं। तो देखिए 6 और 5 11, 11 और 1 12। तो देखिए ये किससे मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ट्राई करिए आप यहीं पे, बल्कि ये मत करिए, इनको सबको लिखिए, उसके बाद अगर लिखोगे करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप यहीं इसको जो है वो ऐड करते जाइए और आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको पता है 5 तक आने के बाद ऐसा कोई है ही नहीं, 3 संख्या के बाद 4 संख्या के बाद पॉइंट है, तो ये तो यहीं पे ही कट हो गए। ठीक है, बचा कौन सा, बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, a+1/a=b है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ से हमें स्क्वायर चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना। तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, इजिकल टू b की स्क्वायर। a से a कट गया,
अब ए की स्क्वायर प्लस 1/a² चाहिए आपको, तो बी की स्क्वायर ये 2 कहाँ चला जाएगा, माइनस। अब कौन सा आंसर आपका मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी की स्क्वायर -2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। वर्ग का प्रत्येक कोण कितनी डिग्री होता है, बताइए। 30 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, या 90 डिग्री का। तो वर्ग स्क्वायर जो है उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, आपका 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोलता है, 1 एयर में कितने वर्ग डेकामीटर होते हैं। कितने वर्ग, ये देखो ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है। ठीक है, तो 1 एयर में कितने वर्ग डेकामीटर होते हैं, तो 1 एयर के अंदर आपका 1 वर्ग डेकामीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, ये 10 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये आपका साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये सेक थीटा, और ये कोट थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कोट थीटा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोट थीटा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, x = हम इसको लिख लेंगे 1450/3625। ठीक है, अब देखो जिससे कटता है काट लो, पहले 25 से कट कर दो इसको। ठीक है, तो 25 5 जा कितना होता है, 125, बच गया कितना, 20 कैरी बच गया 200, तो 25 8 जा 200। ठीक है, अब ये देखिए 25 1 जा 25, कितना बच गया 11, यहाँ पे क्या आ गया 112। ठीक है, 112 में डिवाइड करेंगे 25 का, तो 25 4 जा 100, बच गया कितना 12, 25 5 जा 125। ठीक है, अब देखो अब किससे कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा। तो देखो 58 किसका डबल होता है, 29 का। तो 29 2 जा 58, और 29 5 जा आपका कितना होता है, देखो यदि आप करते हो 29, देखो 2 5 जा 100, और 9 5 जा 45 145, तो 29 5 जा कितना होता है 145। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/5। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 43 में आपको क्या बताना है, 18 और 30 जो है उसका HCF बताना है, 18 और 30। तो देखिए ये किससे कट रहे, 6 से काट दो, 6 3 18, 6 3 जा 18, और 6 5 जा 30। तो अब और कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, कट सकते हैं, 3 5 नहीं कट सकते, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, देखो 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है। 2/135 कितने प्रतिशत है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 135 2/7 × 100, इसका पूछा है ना, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 1/35 × 7/2 × 100 लिख सकते हैं ना। तो 7 5 जा 35, ये कट हो गया 50, और 5 10 जा 50, तो कितना परसेंट हो गया, ये हो गया आपका 10%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 800 की कोई मशीन 7% लॉस पे बेची जाती है, तो वह कितने में बिकेगी। तो देखिए इसने कितने में बेची है, इसने 7% लॉस पे, मतलब 93 में। तो इसको कट किया, अब देखिए 8 3 जा 24, 8 9 जा 72, 72 + 2 74। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 744। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 नंबर आपका क्या बोलता है कि देखो 25 पारियों का
औसत रन कितना है आपका 50। एवरेज का क्वेश्चन है तो देखो 55 5 जा कितना होता है आपका 125, 1250। उनमें से पहली 10 तो 10 पारियों का तो आपका कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 450। 12वीं पारी से अंतिम पारी तक का, 12वीं पारी इसमें कितनी बच गई 15 बच गई, जिसमें से 12 से लेके और 25 तक की, तो ये कितनी होगी आपकी 14। 14 का आपका कितना है 52। तो आपको पूछा कितना है 11वीं पारी का, तो देखो 14 2 जा 28, ठीक है, और 14 5 जा 70, 70 प्लस 2 72। अब देखो इसको ऐड करेंगे, ऊपर ही लिख लेते हैं, इसमें से लेस करेंगे 8, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 10 में से 8 गया 2, 14 में से 7 गए 7। अब देखो 1 में से 1 गया 0 0, 72। तो 11वीं पारी का रन कितना हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 47, 47 देखिए हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं, 56/42 इजिकल टू √64 को आप क्या लिख सकते हो 8, इसका रूट हट जाएगा और यहाँ पे आपका रूट लग जाएगा x। ये देखिए 8 7 जा 56, ठीक है, और 7 6 जा 42। तो देखिए √x इजिकल टू 6 इस तरह से लिख सकते हो। अब इसका स्क्वायर करोगे रूट हटाने के लिए तो आपका क्या हो जाएगा 6 का भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ये आपका क्या हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्षों में 3 गुना मतलब आपका 100 प्रिंसिपल अमाउंट है और कितना करना है उसको 3 गुना हो जाएगा, मतलब 300 रुपये हो जाएगा। इसमें से 200 रुपये आपका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा। अब 100 पे जब आप 5% इंटरेस्ट लगाओगे तो हर साल का कितना 5 रुपये लगेगा, तो 200 आपका इंटरेस्ट हो गया जिसमें आप 5 डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20। तो ये कितने साल तक लगेगा 40 वर्षों तक, 40 वर्षों तक आपका इंटरेस्ट लगेगा, तब ये जो है वो इसका 3 गुना होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, a इजिकल टू b/3 और b इजिकल टू c/2, तो AC। तो देखो आप इसको क्या लिख सकते हो a अपॉन ये b यहाँ ले आओ तो 1/3 लिख सकते हो ना। अब देखो इसमें b ये c नीचे ले आओ, इसको लिख सकते हो 1/2, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, आपको इस तरह से फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे करोगे a/b और b/c, तो आप इसको b और b और रेशो c कर सकते हो ना। तो देखो हम यहाँ पे यही करेंगे, देखो 1/3 और 1/2 यही है ना। तो देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 2 जा 6। तो अब आपका 49 जो है उसका आंसर क्या आ जाएगा, ए और सी आपका क्या आ जाएगा 1 और 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 6, ठीक है। अब देखिए इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। देखो यदि विजय 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 3 किलोमीटर चलने में उसे कितने घंटे लगेंगे। यदि विजय 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो देखो 9 किलोमीटर की दूरी वो कितने घंटे में तय करता है 2 घंटे में, ठीक है। 1 किलोमीटर की दूरी वो कितने घंटे में तय करेगा 2/9, और 30 किलोमीटर की दूरी वो कितने घंटे में करेगा 2/9 × 30, ठीक है। अब देखिए 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, ठीक है। अब देखिए 20/3, तो 3 6 जा 18 और इसमें आपका 2 कैरी बच गया अपॉन रिमाइंडर बच गया आपका 3। तो ये देखिए 6 सही 2/3, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इतना घंटा उसको लगेगा, ठीक है। समझ में आया 50 क्वेश्चंस। अभी सारे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं, ठीक है। हम आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप सब लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।
बाय।